प्रभु निज आश्रमान कंदमूल फल भोजन दीन भगति जान। कंदमूल फल भोजन दीन भगति जान। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान के द्वारा इसका ताड़का का उद्धार करा के और भगवान की आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया कि ये भगवान ही हैं, और फिर अपने आश्रम पे लाके कि अब ये राक्षसों का नाश करेंगे। इसलिए जो परशुराम जी विश्वामित्र ऋषि के पास में, क्योंकि शायद विश्वामित्र ऋषि एक क्षत्रिय से और ब्राह्मण बन गए थे, तो इनके पास में आयुध थे, जिन आयुधों के बूते इन्होंने राक्षसों से अपने यज्ञों की रक्षा की थी। तो उन सारे आयुधों को भगवान को समर्पण कर दिया। बोले प्रभु अब आप आ गए हो और आपको राक्षसों को ख़त्म करना है, तो अब मुझे इस प्रयास के लिए मुझे क्या ज़रूरत है। जैसे कोई पुरानी चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो ऐसे ही आयुध सर्व समर्पित के और भगवान को अपने आश्रम पे ले आए, और लाने के बाद भगवान को कंदमूल फल भोजन दिया गया, और फिर रात्रि विश्राम हुआ। और सुबह के समय विश्वामित्र ऋषि ने राम जी से कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। महाराज देखो ताड़का तो मर गई, अब आप जाओ और खूब आराम से अपने यज्ञ करो, और वो नहीं आवेगी आपका उद्यम करने। अब ऋषि मुनि सब भगवान के आने से प्रसन्न हो के और करने लगे, लेकिन तब तक जो है स्वाहा स्वाहा की आवाज़ मारीच स्वभाव और राक्षसों को पहुंच गई, और उन्होंने कही कि अरे ये तो फिर यज्ञ शुरू हो गया। ताड़का बुआ तो कल मर गई, लेकिन ये तो फिर शुरू हो गया। तो इसलिए जो है वो अपनी सहायता को लेके भागे, और जैसे ही वहाँ आए तो सुन मारीच निशाचर कोई लैसा आए धावा मुनि धोई। ये मामा मारीच जो रावण के मामा होते थे वो आ गए, और जब वो आए तो क्या हुआ कि भगवान ने कही कि ये मामा मारीच तो अभी मेरी लीला में सहायक बनेगा, इसलिए सहायक बनने के लिए बोले इसे ऐसा बाण मत मारो जैसे एक ही बाण प्राण दीना ताड़का का ले लिया था। इसलिए क्या करा कि बिना फल लगा हुआ बाण और मारा उसको, तो बिनु फल बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर मारा। 100 योजन समुद्र लंका के पास में जाके जो है महाराज मारीच मामा वहाँ विराजमान हो गए, और दूसरे इनके साथी एक आए थे, इनका नाम था सुबाहु। फिर एक बार उसको भी मारा, तो सुबाहु महाराज भी उड़ के कहाँ गए इसका तो पता लगा नहीं, लेकिन वो बाण इतना कर्रा लगा कि सुबाहु का फिर रामायण में कहीं प्रसंग आया ही नहीं। और अनुज निशाचर कटक संहारा। वो अब उनके संग में जो लल्लू पंजू आए थे उन सबको जो है लक्ष्मण जी महाराज ने धय 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 करके ख़त्म कर दिया। वो जब पुलिस भी ऐसा ही करती है कि जब वो आते हैं आतंकवादी और वो आते हैं तो आतंकवादियों का नेता हाथ आ गया तो उसे मार दिया, तो जो उनका संग करने वाले हैं वो वैसे ही देख के भग जाते हैं कि हमारा नेता ही चला गया तो अब क्या करें। तो मारी असुर
इस दंडकारण्य के इस नहीं दंडकारण्य काय को विश्वामित्र पता नहीं विश्वामित्र ऋषि के आश्रम के आजू बाजू जो लगते हुए जंगलों में राक्षस रहते थे उनको सबको जो है ठिकाने लगा दिया और फिर देवता लोग भगवान की वंदना करने लगे। अब कुछ दिन भगवान वहाँ रहे कि महाराज इतने दिन से आपका यज्ञ जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा था, मानसिक रूप से यज्ञ कर रहे थे, उसको आप दोबारा प्रत्यक्ष रूप में यज्ञ करिए। कछु दे कछु ता कछु ता पुण्य कछु को दिवस रघुराया और रहे कीन विप्रन पर दाया। वहाँ जो जो ब्राह्मण लोग रहते थे, जो जो ऋषि मुनि रहते थे, सबके ऊपर दया करी। सबसे पूछी महाराज आपको कोई कष्ट कोई तकलीफ कोई हो तो बताना जिससे कि हम आपके उसका दया करें। इसीलिए अब यहाँ जब रहे तो कितनी देर तक क्या काम करें। तो विश्वामित्र ऋषि ने भगत हे तो कछु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। पुरानी पुरानी कथाओं को वह राक्षसों ने कैसे परेशान किया हमें, हम कैसे हैं। तब मुनि सादर का बुझाई चरित्र एक प्रभु दे किए जाई। अब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि चलो महाराज एक अचौआ आपको दिखा के लाते हैं। कोई हमारे घर गेस्ट आ जाए तो हमारे यहाँ कोई भी जो अचंभे की या ज़्यादा बढ़िया चीज या देखने लायक या गुणवान हो तो वहाँ ले जाते हैं। तब ऐसे ही जो है विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि देखो हम आपको एक बहुत बढ़िया चरित्र दिखाते हैं। बोले चरित्र क्या है। इस चरित्र में इसकी क्या नाम है इस गौतम अहिल्या क्या जो चरित्र है उस अहिल्या के चरित्र को आपको दिखा के लाते हैं। या यदि हम कहें कि जनकपुर ले जाने के लिए प्रपोज किया विश्वामित्र जी ने तो धनुष यज्ञ सुनी बोलना था। नहीं साहब गलत कह गए। धनुष यज्ञ का ही चरित्र दिखाने के लिए कहा कि महाराज जनकपुर में जो है यज्ञ हो रहा है और देखो कैसे विवाह होता है क्षत्रियों में, इसका दर्शन आपको करावें। तब जो है धनुष यज्ञ सुन सबको लाता और हर्ष चले मुनिवर के साथा। भगवान प्रसन्न होकर चल दिए। प्रसन्न इसलिए हुए कि अब तो आदि शक्ति का संग मिलने वाला है हमें। अभी तक तो हम अकेले थे, लड़ रहे थे, अब हमारी शक्ति मैया भी लड़ेगी, तब 1 और 1 11 हो जाएंगे, तब आनंद आवेगा इन राक्षसों को मारने में। तब जब वहाँ से चले जनकपुर जा रहे हैं तब रास्ते में एक आश्रम दिखा और उस आश्रम में एक दर्शन ऐसा हुआ कि वहाँ एक शिला रखी हुई है और उस शिला को देख के भगवान ने पूछा विश्वामित्र जी से, पूछी मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कैसी। कि महाराज ये शिला कौन है। अब सारी कथा अहिल्या की विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। थोड़ी सी इस कथा के विषय में हम अपने आप को भी रिफ्रेश कर लें। जहाँ तक कथा में सुना के ब्रह्मा जी की मानसी षष्ठी में पैदा हुई, गौतम ऋषि पैदा हुए, ये अहिल्या देवी प्रकट हुई और इनका विवाह हुआ। अत्यंत सुंदरी थी, इंद्र महाराज इनके ऊपर मोहित थे, लेकिन विवाह हुआ गौतम ऋषि से और अहिल्या का मन भी जो है इंद्र के ऊपर मोहित था। ये आज के ज़माने की कथा जैसी कथा है, इसलिए कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। और फिर एक दिन जो कुछ हुआ कि ऋषि तो चले गए सुबह के समय स्नान करने और इंद्र ने जो है
गौतम का वेश धर के और अहिल्या के संग जो कुछ किया, उसके बाद ही गौतम ऋषि आ गए और उन्होंने इंद्र को भी शाप दे दिया और अहिल्या को भी शाप दे दिया। अहिल्या को शाप ये दिया कि तेरे को सब कुछ मालूम होते हुए भी यदि तू मेरे अस्तित्व को नहीं पहचान पाई और तूने इंद्र को मुझे समझ लिया और उसके संग जो कुछ भी तूने किया वो जो है अक्षम है। क्यों कि इतने साल संग रहने के बाद भी यदि पहचान न बना पावे तो उसका पत्नी हक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अपने पत्नी की हक की जगह तुम्हें जो है नया स्वरूप दे देता हूँ। तो उनके शाप से गौतम नारी शाप बस उपल दे धरिधी। क्यों कि जब ऋषि ने शाप दिया तो शाप में उन्होंने क्या दिया कि तेरी सांस चलेंगी, न तू खा पाएगी न तू पी पाएगी, और उपल दे तेरी देही बाहर से पत्थर की हो जाएगी लेकिन सांस चलती रहेगी। और जिस तरह से अहिल्या ने मैं गौतम ऋषि को प्रणाम किया है अपनी भूल की प्रायश्चित के लिए, और बोले इसी अवस्था में ही पड़ी रहेगी इस तरह से झुकी हुई, जिससे कोई ये देख न पावे कि ये स्त्री है, इसकी सांस चल रही है, और फिर किसी दूसरे की हिम्मत नहीं हो कि इस तरह की वाक्या को दोहराया जा सके। तो ये गौतम की स्त्री इस तरह से झुकी हुई और सांस ले रही है और बिना कुछ खाए पिए कितने सालों तक सर्वाइवल इनका बना हुआ है। तो गौतम नारी शाप बस उपल दे धरिधी, ये पत्थर की देह धारण करके और यहाँ पड़ी हुई है। कितना विचित्र संयोग है कि पत्थर के भीतर प्राण चल रहे हैं और उसी तरह से यूं झुकी हुई अहिल्या पड़ी हुई है कि दूर से देखने में पत्थर लगे और ये उसके चरित्र का अपराध यहीं की यहीं ढका रह जाए कि भाई ठीक है जीव जंतु कोई है नहीं, पत्थर की अहिल्या वहाँ पड़ी हुई है। तब ये जब इस तरह से पड़ी रह के और भगवान का ध्यान करती रही अहिल्या, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण कमल रज चाती कृपा करो रघुवीर। महाराज ये आपके चरण कमल की रज को चाहती है और इस पर कृपा कर दो। आपका काम तो दीनों का उद्धार करना है। दीनता में इसने अपनी भूल स्वीकार करी है, गौतम ऋषि के शाप को शीश पे धारण किया और धारण करके पत्थर स्वरूप में यहाँ आश्रम में पड़ी है। तब भगवान ने, मैंने कथाओं में सुना कि प्रभु ने कही कि ये ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय, और क्षत्रिय ब्राह्मण के ऊपर में पांव रख के अपराध मोल ले, ऐसा संभव नहीं है। तब उन्होंने विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि मैंने पांव की बात नहीं, चरण कमल रज, आपके चरण पांव आप रखोगे तो पांव में रखी हुई रज चली जाएगी। लेकिन भगवान ने और सुगम उपाय निकाला कि नीचे की आश्रम की धूल को, जिस धूल में गौतम ऋषि के चरणों की धूल शामिल थी, उस धूल को अपने पांव से लेकर अहिल्या के ऊपर स्प्रे कर दिया, मैंने फैला दिया। जैसे ही वो फैलाया वैसे ही गौतम ऋषि का श्राप मिट गया और श्राप मिटने से वो स्त्री बन गई।
वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पर सती पग पावन, भगवान के चरणों का स्पर्श होने से। प्रत्यक्ष में तो ऐसा ही दिखता है कि भगवान ने अपने चरण उसके ऊपर में रख दिए, लेकिन ये भगवान का चरण पत्थर की अहिल्या के ऊपर जैसे ही हुआ, तभी स्पर्श से वो रेत गिरी। रेत, अहिल्या, भगवान का चरण, इन तीनों की एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनी और वो परसत पावन शोभन सावन प्रकट वही तब पुण्य सही। वो एकदम तपस्विनी स्त्री के वेश में और प्रकट हो गई अहिल्या मैया, और देखत रघुनायक, और सामने भगवान का जो दर्शन किया तो जन सुखदायक सन्मुख होई कर जुड़ रही, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खरीद हो गई। और क्या करा? क्यों कि गौतम ऋषि के संग रहने से जो सदा चरणों की पूंजी उनके पास थी, उसी को इस्तेमाल करते हुए अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, प्रेम में ऐसे अधीर हो गई कि शरीर में पुलकायमान होगा, और मुख नाया वही बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार वही। दोनों नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पहले राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जा रहे थे, इसलिए चरण पकड़ने में अपराध था, लेकिन अब जब प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप सामने आ गया, तब जो है अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार वही, धीरज मन कीना, मन में धैर्य धारण किया, प्रभु का चीना, भगवान को पहचाना, और रघुपति कृपा भगति पाई, और भगवान ने इसी दौरान कृपा कर दी, तो भगवान की भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न हो गई। रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। महाराज, आप ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर होने वाले नहीं हो, आप तो भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त कर जाना। आए महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और सबसे पहले क्या कहा कि महाराज, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, नहीं रह गया कहीं, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अति निर्मल बा अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार भई, धीरज भई अति निर्मल बानी, स्तुति था अति धीरज मन कीना, प्रभु का चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, भगवान ने कृपा करके भक्ति दे दी। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। और क्या कहा स्तुति में? क्या कहा कि मैं नारी अपावन, मैं स्त्री हूँ और अपावन हूँ, क्योंकि ऋषि का पति का शाप लगा हुआ। प्रभु जग पावन, और उसको भगवान की सभी माया की भी पता लगी। तो रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचना भव भय मोचना, पाई पाई शरणे आई। महाराज, आपके कमल के समान नेत्र और मैं आपकी शरण हूँ। अब गौतम ऋषि ने शाप दिया, तो शाप देने से क्या हुआ कि इतने साल तपस्या करनी पड़ी,
पत्थर की देह रख के और उसमें अंदर प्राण चलते रहे। तो मुनिशाप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखे भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। महाराज आपको इतने पास से आपके चरणों को पकड़ के ये जो आपका दर्शन हुआ, इस दर्शन की वजह से मैं ये कहती हूँ कि ऋषि ने जो श्राप दिया मेरे को, वो बड़ा अनुग्रह ही हो गया मेरे लिए। नहीं तो भगवान के दर्शन क्या सहज भाव से मेरे को हो सकते हैं। देखे हो भरी लोचन हरि भय मोचन यही लाभ शंकर जाना। शंकर जी ने जो लाभ प्राप्त किया आपके दर्शन करने का, वैसा ही लाभ दर्शन करके मुझे प्राप्त हो गया। और विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी नाथ न मांगू बर आना पद कमल परागा मन अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। यह अहिल्याई ऐसी है कि जिनसे भगवान ने ये नहीं कही कि देवी मांग लो, लेकिन खुद ही बाकी जितने भी लोगों ने भगवान की शरण ग्रहण किया, भगवान ने सबसे कहा है कि कुछ न कुछ मांग लो। हनुमान जी ने कही, सुग्रीव ने कही, और तुम्हारे ऋषियों ने कही, किसी ने भी कही, सबसे कही कि भगवान। लेकिन अहिल्या से भगवान ने ये नहीं कहा कि देवी तुम वर मांग लो। इसलिए विनती प्रभु मोरी, इतनी एडवांस स्टेज में अहिल्या मैया की बुद्धि आ गई कि भगवान के पहले तुम ही अपने मन की बात कह दो। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, मैं मति से बिल्कुल भोली हूँ। ये जो कुछ भी अपराध बना, वो जैसे भी बना वो गया। नाथ न मांगो वर आना, मैं ये भी वर नहीं मांगती कि दोबारा पति के संग में जो जाऊं। पद कमल परागा मन मनोरागा मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण रूपी कमलों में हर वक्त लगा रहे। इसीलिए पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कमल के पराग के रस को जैसे भोरा पान करता है, ऐसे आपके चरणों के अनुराग के रस को मैं पान करूं। और प्रभु जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी सोई पद पंकज जय पूजत मम सिर धरे कृपालु। अब अहिल्या मैया बार बार इस बात को बांध रही है कि प्रभु आपने मेरे ऊपर पांव रखा है, ये आपके चरण कमलों की कृपा है। इस तरह से जो है सोई पई पद पंकज जय, जिसे ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं, आपने मेरे सिर के ऊपर रखा। और इस तरह से यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जो अति मन भावा सोबर पावा गे पति लोक आनंद भरी। जब ये इतनी सबरी घटना हो गई तो गौतम ऋषि को भी पता लग गई और ऋषि भी आ गए। तुलसीदास जी महाराज ने अपने कवितावली में शायद रामकिंकर जी सुनाते थे कि उन्होंने लिखा है कि गौतम ऋषि अहिल्या को अपने संग
ये गोस्वामी जी ने लिखा कि पति लोक आनंद भरी, पति लोक में चली गई। गौतम ऋषि अहिल्या को ऐसे अपने संग लिवा के ले गए जैसे कि गोने के बाद पत्नी को पति लिवा के ले जाता है। जो अति मन भावा सो बर पावा, ये पति लोक आनंद भरी, हस प्रभु दीन। हस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास प्रभु ताई बगियो, जान कपट चंचल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। इसके साथ ये कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।